पद संख्या 227 से 230। अतुल उपासक बथु, द स्टोरी ऑफ अतुल द लेट डिसाइपल। तो इन गाथाओं को पढ़ें से पहले इनका कंटेक्स्ट जान लेते हैं। एक उपासक थे अतुल और उनके साथ उनके साथी थे जो करीब 500 की संख्या में थे। उनको धम्म सुनने का अंदर से जिज्ञासा हुई, तो वो एक थेर थे, थेर रेवत, उनके पास गए। लेकिन थेर वाज वेरी अलूफ लाइक ए लॉयन, ही डिड नॉट से एनीथिंग टू देम। लेकिन थेर रेवत थोड़ा सा एकांत में रह रहे थे, तो जस्ट लाइक जैसे एक सिंह रहता है, तो वो उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं कहा धर्म के बारे में। तो वो जो अतुल उपासक थे उनके साथ वो लोग बड़े ही असंतुष्ट थे, और फिर वो थे सारिपुत्र के पास गए। सारिपुत्र ने जब जाना कि उनको धम्म सुनने का मन है, तो he expounded exhaustively on the Abhidhamma. He also was not to their liking, and they grumbled that Thera Sariputta had been too lengthy and too profound. सारिपुत्र जी ने तो करुणा करके उन पर काफी अच्छे से उनको समझाया, काफी लेंथी वे में समझाया अभिधम्मा को। लेकिन फिर भी उन 500 उपासकों को अतुल के साथ वो भी पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला कि ये तो बहुत ज्यादा विस्तार से बता दिया। और इसके बाद फिर वो लोग थेर आनंद के पास पहुंच गए, और थेर आनंद ने उनको जो धम्मा के बहुत ही एसेंशियल्स पॉइंट्स थे, फंडामेंटल चीजें थी, वो बता दी। लेकिन वो लोग उन्होंने इस बार बोला कि आनंद ने तो काफी कम बताया है, और तो इतना इतना कम तो नहीं बताना चाहिए, प्रॉपर और बताना चाहिए। अ, थेरा आनंद हैड बीन टू ब्रीफ एंड टू स्केची, काफी संक्षेप में बताया और काफी ऊपर से बताया। तो थेरा रेवत, थेरा सारीपुत और थेरा आनंद तीनों से अनसेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड ये लोग भगवान बुद्ध के पास गए और उनसे कहा कि अ, हम आपकी टीचिंग सुनने आए हैं, और हम इससे पहले दूसरे टीचर्स के पास गए लेकिन हम उनके साथ सेटिस्फाइड नहीं हुए। रेवत ने तो हमारे को बताने की फिक्र ही नहीं की, उन्होंने केवल मौन धारण करके रखा। सारीपुत्र जी ने बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव वे में, बहुत विस्तृत रूप में बता दिया, जो कि हमारे लिए समझना मुश्किल हो रहा था उसको वहां तक। और थेरा आनंद ने बहुत ही संक्षिप्त में बताया, एंड हमें किसी की भी समझ में नहीं आई। डिस्कोर्सेस उनका जो धम्म देशना थी किसी की भी समझ में नहीं आई, या किसी की भी पसंद नहीं आई। सो टू देम द बुद्धा सेड द फॉलोइंग वर्सेस। तब जब भगवान बुद्ध ने ऐसा सुना, तब भगवान बुद्ध ने ये 4 वर्सेस को बोला। 227 है। पौराणिमेतं अतुलनेतं अजत नामिव निन्दन्ति तुणिमासीनं निन्दन्ति बहुभाणिनं मितभाडमपि निन्दन्ति नत्थि लोके अनिन्दितो। Translation by Bhikkhu Sujato. Oh Atula, it's always been like this. It's not just today. They blame you when you are silent. They blame you when you speak a lot. And even when you speak just right, no one in the world escapes blame. तो भगवान बुद्ध ने बोला कि अतुल, ये तो हमेशा से ऐसा ही रहा है, आज की बात नहीं है। आप मौन रहते हैं तब भी आपकी निंदा होगी, अगर आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तब भी आप पर दोषारोपण होगा। अगर आप जितना बोलना है या कम बोलना है उतना भी बोलते हैं, मित मित भाड़म्पी मतलब अगर आप कम बोलते हैं तब भी आपकी निंदा होगी। बहुभाड़िनम मतलब ज्यादा बोलते हैं तब भी निंदा होगी। तुरही मासीनम मौन रखते हैं तब भी निंदा होगी। नत्थि लोके अनिंदितो, इस दुनिया में कोई भी तो निंदा से नहीं बचा। 228। न चाहु न च भविष्यति न चेतरहि विच्यति एकन्तं निन्दितो पोषो एकन्तं वा प्रशंसेतो। There never was, nor will be, nor is there today someone who is wholly praised or wholly blamed. ना तो आज है, ना कभी होगा, ना कभी था कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी जिसको पूरी तरह से प्रशंसा ही किया जाए या जिसको पूरी तरह से ब्लेम किया जाए। 229।
यं चेवियुपसंसन्ति अनुविच्य सुवे सुवे अच्छिद्दबुद्धि मेधाविं पय्याशीलसमाहितम्. If after watching them day in and day out, discerning people praise that sage of impeccable conduct, endowed with ethics and wisdom, Nikhang jambonidassev kotang ninditumrahati devapi nang pasansanti brahmunapi pasansito. Like a pendant of river gold, who is worthy to criticize them? Even the gods praise them, and by Brahma too they are praised. इन दोनों को एक साथ पढ़ना है. If after watching them day in and day out, discerning people praise that sage of impeccable conduct, endowed with ethics and wisdom, like a pendant of river gold, who is worthy to criticize them? Even the gods praise them, and by Brahma too they are praised. इसमें भगवान बोले हैं कि यंगजे वियु उन मेधावियों को, उन पुरुषों को जिनको वॉच सुबह हमेशा सुबह शाम वॉच करने के बाद जो बुद्धिमान लोग हैं, जो अ, मेधावी लोग हैं, ऐसे पुरुष की प्रशंसा करते हैं जो कि प्रज्ञा और शील से समाहित है और जो कि सोने के समान है। ऐसे पुरुषों की संज्ञा सोने से दी है, वो सोने खरे सोने के समान है। उनकी कौन निंदा करेगा? इवन द गॉड्स प्रेज़ देम, यहाँ तक कि देवता भी उनकी प्रशंसा करते हैं और केवल देवता ही नहीं, ब्रह्मा वर्ल्ड में भी उनकी प्रशंसा होती है। सो दैट इज़ वेरी रिलेवेंट शुरू के 2 वर्सेस और उसके बाद फिर मन में ये भाव आता है कि फिर करें क्या? अगर कोई भी बातों में अ, होली प्रेज़, होली ब्लेम नहीं है, तो फिर यहाँ पर है कि हमारा आचार-विचार ऐसा हो जाए कि जो अ, बुद्धिमान लोग हैं, जो वाइज़ पर्सन हैं, वो कम से कम हमारे को अ, अगर हमारी प्रशंसा करते हैं, तो हमारा जीवन सही जा रहा है। और ऐसा ही शायद हम करणीय मेत्ता सूत्र में भी बोलते हैं, कोई भी ऐसा काम ना करें जिसे विज्ञ लोग बुरा कहें, ऐसा बोलते हैं। तो बिकॉज़ शुरू में ऐसा लगता है कि कुछ भी करो तो जब प्रशंसा निंदा होनी ही है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा भाव भी आ सकता है। एंड दूसरा भाव भी आ सकता है कि ठीक है, जस्ट डू योर वर्क इफ यू आर राइट विदाउट वरिंग। एंड देन द लास्ट 2 वर्सेस दे गिव अ काइंड ऑफ व्हाट टू डू एग्ज़ैक्टली। देन इसमें अभी हम ट्रांसलेशन भी पढ़ते हैं अजान मुनिंदो के और उनके रिफ्लेक्शन को भी पढ़ लेते हैं। तो शुरू के जो 2 वर्सेस हैं 227, 228 उसके बारे में इनका ट्रांसलेशन है। Since ancient times it has been the case that those who speak too much are criticized, as are those who speak too little and those who do not speak at all. Everyone in this world is criticized. There never was, nor will there be, nor is there now anybody who is wholly blamed or wholly praised. इसके बारे में इन 2 वर्सेस के बारे में जॉन मुनिंदो ने कुछ रिफ्लेक्शन दिया है. Whatever we do in this life, whatever we say or don't say, we cannot avoid being criticized. The Buddha was blamed and criticized just like everyone else. हम कुछ भी करें इस जीवन में, हम निंदा से या हमारी आलोचना से नहीं बच सकते। बुद्ध भगवान को भी आलोचना का शिकार होना पड़ा और निंदा का शिकार होना पड़ा सभी लोगों की तरह। To seek only praise and fear blame is to seek only praise and fear blame is fruitless. The only blame with which we really need to be concerned is that which is offered by the wise. If someone who lives impeccably criticizes us, it is appropriate to heed what they say. But if we find that any criticism from anybody hurts us, then we need to look deeper. Reflect that in blaming, people send out the pain that they don't have the ability to contain. They express their hurt outwardly by finding fault with others. When we have the mindfulness and capacity to receive ourselves fully, we are not inclined to blame anyone, ourselves or others. तो केवल ये सोचना कि प्रशंसा मिले और हम निंदा से डरते रहें, ये तो उचित नहीं है हमारे लिए। और
जो हमें ऑफ कोर्स चिंता हमें करनी चाहिए, वो थोड़ा-सा कंसर्न जो होना चाहिए, वो इसका होना चाहिए कि जो प्रज्ञावान पुरुष हैं, जो शीलवान लोग हैं, मेधावी लोग हैं, वो हमारे को क्या कह रहे हैं और उनको हमारे को सुनना चाहिए, अगर वो कुछ हमें समझा रहे हैं या हमारी आलोचना कर रहे हैं। अगर कोई भी आलोचना से हम अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, तो फिर हमें अपने अंदर ही झाँक लेना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि जो पुथुजन है, वो ब्लेम कर रहे हैं, वो एक्चुअली में अपना ही अंदर का कोई दुःख है, उसको हमारे ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो अपने अंदर उसको नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर हमारे अंदर इतनी माइंडफुलनेस और हमारी क्षमता रहेगी कि हम किसी की ब्लेम से उनको उस ब्लेम को स्वीकार कर पाएँ और उससे अफ़ेक्ट ना हो। वी आर नॉट इंक्लाइंड टू ब्लेम एनीवन और उसके बाद उल्टा उनको दोषारोपण ना दें या अपने को दोषारोपण ना दें, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। एक लिखा है आवाज़ बहुत कम आ रही है क्या? क्लियर मैडम? ओके। आई थिंक मैडम संगीता जी आपके सिस्टम में होगा, प्लीज़ चेक कर लें। So this is a reflection by Ajahn Munindo on verse 227 228, then verses 229 to 30. Those who live impeccably, who are discerning, intelligent, and virtuous, they are continually praised by the wise, who, who would cast blame on those who in their being are like gold. Even the gods praise them. तो जो बुद्धिमान हैं, शीलवान हैं और जो शुद्धता से जी रहे हैं और विवेकवान हैं, उनकी प्रशंसा और जिनकी इस तरह के लोगों की प्रशंसा हमेशा से ही वाइज़ पर्सन्स के द्वारा की जाती है। पुरुषाजइयों वाइज़ का एक जैसे जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, उनके द्वारा की जाती है और उनके ऊपर कौन आलोचना कर सकता है? वो तो खरे सोने की तरह होते हैं। इवन देवता लोग भी उनकी प्रशंसा करते हैं। इसके ऊपर भी अजान ने रिफ्लेक्शन दिया है। Who do we compare ourselves with? The mental habit of comparing ourselves with others is mostly an expression of inner confusion leading to more unhappiness. किससे हम अपने आप की तुलना करें? जो हमारी एक आदत पड़ गई है कि हम दूसरे से तुलना कर रहे हैं, वो बेसिकली हमारे अंदर जो दुविधाएँ हैं और जो हमारे अंदर कन्फ्यूज़न है, वो ही उसका एक्सप्रेशन होता है जब हम दूसरों से तुलना करते हैं और उससे हमारी अप्रसन्नता बढ़ती ही है। For the radiance of our true being to shine freely, all compulsive comparing must cease. But while we are still suffering from this habit, it doesn't help if we merely hold images of those more popular, wealthy, or beautiful in our mind. It is better to compare ourselves with those who live impeccably, those who are more awake. Some of the Buddha's greatest disciples were neither popular nor beautiful, but they were greatly admired by all who could see clearly. तो जो हमारे अंदर का प्योर कॉन्शसनेस है, उसका अगर हम चाहते हैं कि वो अच्छे से शाइन फ़ोर्थ करे, तो जो आदत पड़ गई है, हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं और उसकी वज़ह से ब्लेम और प्रेज़ सोचते हैं, उसको हम रोक दें और while we are still suffering from this habit, it doesn't help if we mere hold images of अगर फिर भी हम तुलना करने की आदत से परेशान हैं, तो कम से कम ऐसे लोगों से तुलना करना जो ज़्यादा लोकप्रिय हैं या जो हमसे ज़्यादा धनी हैं या जो हमसे ज़्यादा सुंदर है, वो तो बिल्कुल ही मदद नहीं करेगी हमारी। अगर तुलना करनी है तो हम बेहतर है कि ऐसे लोगों से तुलना करें, जो कि शुद्धता से जी रहे हैं और जो कि हमसे ज़्यादा प्रज्ञा में बढ़े हुए हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध के बहुत सारे ऐसे बहुत से जो बहुत सारे भगवान बुद्ध के डिसाइपल्स हैं, वो ना तो बहुत लोकप्रिय थे और ना बहुत सुंदर थे, लेकिन उनकी प्रशंसा सभी के द्वारा की जाती थी, जो उनसे मिलते थे और उनको जानते थे। तो ये रिफ्लेक्शंस है आचार्य मुनिंदो के तो 4 वर्सेस थे, इसमें 2-2 वर्सेस करके आचार्य मुनिंदो ने दिया एंड अपने आप में काफ़ी सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा-सा विचार करके मैंने एक रिफ्लेक्शन साथ में इसमें जोड़ रहा हूँ। मुझे लायंस रोअर याद आया सारीपुत्त का, तो उससे कुछ मैं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो क्रिटिसिज़्म उनका हुआ था एंड
he was never, reacting or responding, but in this case, uh, we can see his conduct and how sure he was. One helpful way of reflecting on unfair criticism is to recollect how normal it is, how many times even the purest of beings have been subjected to such treatment. The most famous example is perhaps the occasion when a woman called Chincha Malvika accepted payment from religious teacher jealous of the Buddha to accuse him of making her pregnant. There are accounts of nearly all the great enlightened disciple being falsely accused of one thing or another. तो इसमें तो वो लिखते हैं कि हमारे को पहली बात तो ये समझना होगा कि जो भी अनफेयर क्रिटिसिज्म है, वो बहुत नॉर्मल बात है और कितने बहुत अतिशुद्ध लोगों का भी क्रिटिसिज्म हुआ है। और इसमें जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो चिंचा मालविका का है, जिसने बाकी धार्मिक टीचरों से पैसा लिया और भगवान बुद्ध पर दोषारोपण किया कि उन्होंने उसको गर्भवती बनाया। एंड ऐसा सबके साथ ही हुआ है, जितने भी दुनिया में होता ही रहता है। तो अभी वो वेनेबल सारिपुत्ता के बारे में भी बता रहे हैं, भगवान बुद्ध के बाद, कि वेनेबल सारिपुत्ता provided a model for how to deal with such a situation. On one occasion, he was accused by another monk of striking him and then leaving the monastery without apologizing. The Buddha knew this could not be true, but nevertheless called a meeting to examine the matter, ensuring that there could be no ground for criticism, that he was prejudiced in favor of his senior disciple. तो एक बार सारिपुत्ता के ऊपर इस प्रकार का दोषारोपण किया कि उनके चीवर का कुछ भाग किसी भिक्षु को टच हो गया और उन्होंने उस भिक्षु से माफी भी नहीं मांगी और चले गए। तो उस भिक्षु ने भगवान बुद्ध से शिकायत की थी। भगवान बुद्ध जानते तो थे कि ऐसा है नहीं, सारिपुत्ता का अगर चीवर टच हो गया है तो वो अनइंटेंशनली हुआ होगा, नहीं तो वो माफी मांग लेते। लेकिन फिर भी उन्होंने एक मीटिंग को बुलाया जिससे कि लोगों को ये ना लगे कि भगवान बुद्ध अपने सीनियर डिसाइपल के प्रति थोड़ा-सा पक्षधर हो रहे हैं। So, in the course of conducting his defense, Venerable Sariputra compared his mind to the four elements. He said that people throw impure things, feces, urine, spittle, pus, and blood on the earth and wash them in water. Fire burns these impure things and air blows upon them. Despite coming into contact with all kinds of impure things, the elements of earth, water, fire, and air are not repelled, humiliated, or disgusted by them. Similarly, he, Sariputta, dwelt in the midst of slander and malicious gossip with a mind like earth, like water, like fire, like air, vast, exalted, measureless, without enmity or ill will. तो इसमें फिर सारिपुत्र जी ने पहले तो उनको बोला कि मैंने उस भिक्षु से कि मैंने आपको इंटेंशनली, मेरे चीवर ने आपको ऐसा नहीं टच किया होगा। लेकिन जब उस पर बहुत बार उन पे ब्लेम किया तो सारिपुत्ता ने फिर अपने डिफेंस में उन्होंने बोला कि मेरा मन तो इन 4 एलिमेंट्स की तरह है, जैसे कि अर्थ है, अर्थ में हम इतनी सारी मल त्याग करते हैं और इतना कूड़ा डालते हैं और फिर भी अर्थ को कुछ ऐसा नहीं कि अर्थ उससे डिस्गस्ट हो जाती है। फिर पानी से साफ भी कर देते हैं तो ऐसा नहीं कि पानी उससे डिस्गस्ट हो जाता है या अपने आप को बुरा मानता है, या अग्नि उन सबको जला देती है सारी इम्प्योर थिंग को, लेकिन अग्नि खुद में प्योर बनी रहती है। ऐसे ही एयर भी उन सबके ऊपर से बहती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एयर इम्प्योर है। एंड इसी प्रकार इसी ही उनका मन है जो कि अर्थ, वाटर, फायर और एयर की तरह है। और वो भी जब उनके ऊपर कोई भी इस प्रकार का दोषारोपण या ब्लेम होता है तो वो उससे अनअफेक्टेड रहते हैं और एक्सल्टेड, मीजरलेस, विदाउट एनिमिटी और इल विल। उनके अंदर ना तो कोई द्वेष जागता है, ना ही कोई शत्रुता आती है। तो दिस इज वन ऑफ द ओकेजन जहाँ पर ऐसा लिखा। इवन बुद्ध क्या, हमारे रामायण में सीता जी के ऊपर भी दोषारोपण हुआ था। सो एक और रिफ्लेक्शन मेरे को इस पॉइंट ऑफ व्यू से लगा कि कई बार हम ज़्यादा बोलने या कम बोलने में बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं कि लोग आलोचना करेंगे तो हम बोलते ही नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग में भी हम थोड़ा डरते हैं, तो समहाउ मैंने इसको भी यहाँ पर यूज़ किया है। Most people find public speaking very stressful the night before having to speak in front of a large audience. They often sleep badly. They may even feel like vomiting before going onto the stage.
बट वाई डज पीपल स्पीकिंग अफेक्ट अस सो स्ट्रांगली, व्हाट कैन बी डन अबाउट इट? कुछ लोग बहुत ज्यादा डरते हैं बोलने से और स्टेज पर आने से या फोरम में बोलने से। तो अ, क्यों ऐसा होता है? I see the suffering here arises from the powerful sense of me and mine that is provoked by being the center of attention. The strong desire for acceptance and praise and the fear of rejection and criticism can be crippling. बेसिकली ये जो स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है कि हम जो भी बोले या हम जो भी कहें वो एक्सेप्ट कर लिया जाए, प्रशंसा हो और हमारी बुराई ना हो जाए, आलोचना ना हो जाए, ये हमारे को क्रिपल कर देती है। हिंदी में बोले तो पंगु बना देती है, लंगड़ा कर देती है। अ, और इसको क्यों आती है? क्योंकि बहुत ज़्यादा मी एंड माइन का सेंस होता है और अत्ता-भाव होता है। माई जहाँ पर अब अजान तेसारो एडवाइस दे रहे हैं, माई एडवाइस इज़ टू एस्टैब्लिश द माइंड इन लविंग काइंडनेस, मेडिटेट ऑन द सिंसियर विश दैट व्हाटएवर यू मे से be of benefit to your audience. By doing this, you replace your anxiety about how people see you with the beautiful wish to share whatever you know. वो बोलते हैं कि इससे अच्छा है कि अपने मन में एक मीठा भाव रखें और एक अपने मन में एक सिंसियर एस्पिरेशन करें कि जो भी मैं बोलूँ मेरी ऑडियंस के लिए लाभदायक हो। और अगर हम इस तरह से मितता भाव रखें और जितना भी बोलूँ मेरी ऑडियंस के लिए लाभदायक हो, तो इतना अगर हम रखेंगे, तो वो हमारे लिए बेहतर होगा और उससे एंग्ज़ायटी भी कम हो जाएगी। एंड however much or little it might be, for the welfare of all, when we and mine are dissolved in loving kindness, what could there be how could there be stress? तो जब हम ऐसा कुछ अपने मन में बना लें कि आलोचना और प्रशंसा की चिंता किए बिना कि जितना भी बोलेंगे, थोड़ा बोलेंगे या ज़्यादा बोलेंगे, लेकिन उससे लोगों का भला हो, दैट इज़ अवर एस्पिरेशन। तो वो शायद हमारे उस आलोचना से डरने के स्वभाव को अ कम करेगा, उसमें हेल्पफुल रहेगा। So this was the presentation from my side today. आप लोग के लिए फोरम ओपन है। अगर इसमें कुछ किसी के मन में आया हो विचार या कोई अपना अनुभव आया हो, ऐसा कुछ भी हो तो आप लोग शेयर कर सकते नहीं, बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन दिया आपने मिला के सब। लेकिन एक क्वेश्चन मेरे मन में ये आ रहा है कि थोड़ा अजीब सा लगता है ना कि कुछ लोग, उनको इतना सौभाग्य मिला कि इतने बड़े-बड़े लोगों से उनको टीचिंग सुनने को मिली, एंड दे वर स्टिल अनसैटिस्फाइड, सो दैट लुक्स अ बिट सरप्राइजिंग। Perhaps they were not prepared to listen to these people in some way. I think they also had, I mean, कुछ आई थिंक कुछ बेसिक मिनिमम धम्मा प्रिपरेशन होनी चाहिए टू लिसन टू गुड़ धम्मा। शायद ये भी एक मेरे मन में आता है इसमें, वो शायद उनमें नहीं थी। जस्ट अ थॉट। और सुरेंद्र प्रसाद जी, मुझे एक चीज और लगी थी, आई मीन जो कि हम डेली लाइफ में भी शायद देखते हैं कि जैसे फर्स्ट जो वर्स है उसमें भगवान बुद्ध ने हैज कॉन्सेंट्रेटेड मोर ऑन द व्हाट व्हाट उसका ग्रीवेंस पे ज्यादा उस उन्होंने फोकस किया rather than grievance, like in the sense कि apparently he has taken what he has said actually. और हैं जैसे एसपी साहब ने कहा, मैं इसका दूसरा पहलू बताऊंगा जो मुझे समझ आया एकदम। भगवान बुद्ध में ये बड़ी सुपर्ब क्वालिटी थी कि वो ऑडियंस को जज करके उसके अकॉर्डिंगली डिस्कोर्स दिया करते थे। तो प्रोबेबली सारिपुत्रा जी और आनंद जी वो क्वालिटी उतनी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने हिसाब से उनको धम्मदेशना दी जो उनको अपील नहीं की। मेरा एनालिसिस ये भी है, उसका अदर साइड जो है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, तो ये लेकिन सब स्पेकुलेशंस की बातें हैं, ये भी तो लेकिन हम जब डेली लाइफ में आता है इस तरह की सिचुएशन, कोई आपके पास कोई ग्रीवेंस लेकर आया
और आप फिर क्या what you are going to address his कि भाई एक तो लार्जर लेवल पे आपने प्रिंसिपल बताया कि जो ब्लेम है और इट्स ऑलवेज बीन लाइक दिस, एक तो लार्जर लेवल पे प्रिंसिपल हो गया, दूसरा हो गया कि आप बता रहे कि जो अगर दूसरे कोई प्रेस करेंगे या फिर इट्स जनरली पॉपुलर बिलीफ या पॉपुलरली एवरीवन प्रेज दोज पीपल, यू मस्ट, उसमें मस्त तो नहीं था बट एक लास्ट सेंटेंस में आई थिंक सो भाई आप उनकी मतलब सब लोग प्रशंसा करते हैं तो इट्स ओके, ऐसा वाला आई थिंक सो लास्ट वर्स आई, तो मुझे वो थोड़ा सा हाउ टू डील विद डेली लाइफ एक्चुअली अगर ऐसा सिचुएशन आ गई तो, इंस्टेड ऑफ आई मीन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ही वाज सेइंग he will say that कि you are dissatisfied, so but he didn't say anything like that. He said कि नहीं वो ऐसा blame होता ही है, सबको ही होता है. So how we should do it, I mean in our daily life, that's my डेली लाइफ में मैं पूनम जी कहूँगा, कोई हमसे कोई सुझाव मांगता है, कोई प्रॉब्लम है, उसके बाद आता है हमसे एडवाइस मांगता है, तो ये जो हमने ये आज सुना और पढ़ा, इस बेसिस पे यही है कि एकदम अपने फ्लो में हम उसको एडवाइस ना दे जाए, अपने फ्लो को कंट्रोल करें और देखें कि स्टेप बाय स्टेप उसके एडवाइस, हमारी एडवाइस वो कितनी एसिमुलेट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना जो बोलना है मॉड्यूलेट करें. ये मेरा कमेंट है. डेली लाइफ में तो यही होना चाहिए, जैसे भगवान बुद्ध की क्वालिटी थी कि दूसरे को जज करते हुए अपना डिस्कोर्स देने से, वो हम भी ऐसी क्वालिटी डेवलप करने की कोशिश करें. विशाल जी ने भी कुछ लिखा है. It is about the parmi. So, in what context you are saying, Vishalji? Subrajat would say it's about parmi. Parmi of Atula, like they were unable to understand, or parmi of Buddha that he was able to give the discourse as per the temperament. I was talking about what Surinder Prasad ji had said about these people who had this opportunity, but they didn't really understand or connect with it. And so I think the way I see it is that, you know, for us, we live in the self. And so it's basically mental impression. So it depends on what level of wisdom the mind has already attained for them to be able to connect to the wisdom that's coming from an enlightened being. You know, so the canon is filled. The first person that Buddha met after his enlightenment was a recluse who was impressed with the way the Buddha looked and his radiance. And when he asked him about, you know, who is your teacher, the Buddha said he was fully awake and he had no teacher. And the man said, it may be so, and walked away. So, I mean, that's, I think, a very dramatic example that even the Buddha could be rejected by the very first person he meets after his enlightenment. So just suggesting that, you know, it's really about what the state of mind of the recipient is, as Surinder Prasad ji said. And then on the other side also, I think that, if I remember correctly, one of the qualities of the Buddha, the Sambuddha, is that he can, as Deepak ji was saying, he has the ability to discern what teaching would work for every sentient being that he encounters if they are at that level. Whereas all of the other enlightened arahants did not have that quality. So I think maybe there is something to what Deepak ji was saying, that, you know, they were also very compassionate and enlightened to a very high level. Sariputta was considered second just to the Buddha, but maybe there is truth to that for sure, that only a Buddha can really see deeply into
into a person's karma and be able to give a teaching that resonates. I think that's probably true as well. वर्सेस अलग अलग लोगों को अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं, मैं जितना भी समझ पाया, जैसे पूनम जी, दीपक जी, वो ये वाला पार्ट देख रहे हैं शुरू के 2 वर्सेस की, ब्लेम वाला, कि ग्रीवांस लेकर अगर कोई आ रहा है तो कैसे ट्रीट करना है। और मेरे को जो अफेक्ट किया था वो ये किया था कि अगर निंदा हो ही रही है तो फिर करें क्या? मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि कभी प्रशंसा हो रही है, कभी तो करें क्या ऐसे में? लाइक जस्ट वाइल्डली फ्री हो जाएँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो फिर जो वर्ड्स भगवान ने बोला कि नहीं, देयर इज़ मेबी आई कैन रिलेट इट विद हीरी ओथप्पा पार्ट। देयर आर सम फ्यू थिंग्स व्हिच वाइज़ पीपल विल लेट यू नो, एंड देन यू कैन, इन दैट सेक्शन यू कैन मूव अहेड। तो वो मेरे को, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था। सो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको वर्सेस को देखा गया है। 4 वर्सेस हैं तो ऑफ कोर्स एंड देयर पे। यस, जो लास्ट वाली वर्ड है आई थिंक सो वो यही बात को बोल रही है जो आप बोल रहे हैं। लेकिन फिर उसमें भी मुझे ऐसा लगा था कि जैसे आप इट्स लाइक अ मेजॉरिटी व्यू और जो बुद्धिजन जिसे कहा जाता है, अगर एक्सेप्टेबल है तो वो सब जगह एक्सेप्टेबल है। सो वो भी मुझे एक थोड़ा सा लगा कि देन यू विल ऑलवेज बी इन्फ्लुएंस्ड, इट विल नॉट बी अ मतलब even on the matlab, in making also, like when you're walking on the path and you find few people recognize you as a wise person and there are few who may or may not accept, the moment you categorize this kind of thing, then it will automatically will have you will do things according to what is being, मतलब it's like आप अपने लिए नहीं करेंगे, दूसरों के लिए हो सकता है करने की वो चेष्टा भी हो सकती है उसमें। सो दे मतलब पोल्यूशन आ जाता है वो, फिर वो कि आप आई मीन ये मेरे लिए हमेशा विषय रहा है कि यू वॉक, मतलब बिना सोचे समझे कि बिना प्रेज और बिना उसके करना है, या फिर देयर आर फ्यू शुड से कि भाई हाँ समथिंग इज देयर गुड, अच्छा है या बुरा है, ऐसा होना चाहिए क्या रिकग्निशन। तो एंड वन मोर थिंग, लाइक अगर आपके पास कल्याण मित्र है और बड़े लोग हैं जो कि आपको, जिनके लिए बोला गया है कि वो जो मेधावी लोग हैं, तब तो वो ठीक है, आपको बता भी सकते हैं। सम टाइम क्या होता है कि आप ही सबसे बड़े होते हैं किसी सिचुएशन में अपने परिवार में, या एज ए टीचर बुद्धा को कौन बताएगा वो सही थे गलत थे। तो उस समय मुझे लगता है कि देयर हैज टू बी सम इनर वॉइस और प्योर कॉन्शियसनेस दैट विल लेट यू नो, बिकॉज अदरवाइज हु विल लेट बुद्धा नो ही इज राइट और रॉन्ग। सो और इन आवर होम समटाइम वी आर द एल्डेस्ट, और लाइक बड़े भाई, सबसे बड़े भाई है, ऐसा कुछ है, तो हु विल टेल अस? सो देन probably the pure, if the more pure we are in the dhamma, probably that will tell us. नहीं, ये जो आप निखिल जी ने कहा, हम बड़े बड़े भाई या पिताजी को रिस्पेक्ट देते हैं, पिताजी को रिस्पेक्ट देते हैं। पहली बात तो यह है कि उनके कारण ही हमें शरीर मिला, और शरीर से ही हम ये माध्यम से जो हम इस पाथ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमें हमेशा माता पिता के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड से फुल रहते हैं। लेकिन जो कोई बड़ा भाई है या पिताजी हैं, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो हम ये बिलीव करते हैं कि उन्होंने जो लाइफ का एक्सपीरियंस लिया है, out of that experience they have gained wisdom, so we are indirectly heeding to their advice because it is implied कि they are much wiser than us. और दूसरा एस्पेक्ट जो कुछ पूनम जी बोल रही थी या और उन्होंने बोला, मैं इसको धम्म के एंगल से रिफ्लेक्ट करता हूँ। तो हम लोग जो हैं, वी द मॉर्टल बीइंग जो इस बात पर अभी चल ही रहे हैं, अभी पहला स्टेप ही मैं तो समझता पहला स्टेप ही है हमारा। तो हम लोग धर्मों के स्पर्श से हमारा चित्त कंपित हो जाता है। मैंने कल परसों मेरे साथ कुछ हुआ, तो मैंने कहा अरे ये क्या हुआ, मैं के चक्कर में
मुझे लाभ, मुझे हानि ना हो, उस चक्कर में मैं फंस गया। कोई हुआ मेरे साथ एपिसोड, उसने मुझे पूरी तरह से ग्रास्प कर लिया। तो it took me few hours to come out of that and realize that. तो हम लोग सभी अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे। तो डेफिनेटली लोक धर्मों के स्पर्श से चित्त हमारा कंपित होता है, हम उनको ग्रास्प करते हैं, ग्रास्पिंग है हमारी। तो ये हमें अपनी वीकनेस एक्सेप्ट करनी चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करते रहेंगे थोड़ा करके कि हम ज्यादा उसमें जो लोक धर्म है वो हमें ग्रास्प ना कर पाए। दिस इज ऑल आई वांटेड टू से। केशव जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हैंड रेज किया। Thank you very much. Buddha always emphasized upon developing the equanimous state of mind. What people praise, what people criticize is not important for us. So Buddha always used to say, look into the deeper and deeper, think of that, what actions we are going to take, it is a wholesome and unwholesome. And very clearly mentioned that with the malevolent intentions, we speak, act, that give the blames. If you work, act, and take any steps with the wholesome heart's mind, purity, there is no question of blaming to others. If we just keep ourselves confined to our own deed, we always enjoy the happiness, and other things is impermanence. This is my submission. Thank you. Thank you. सर, आपकी तरफ से कुछ कंक्लूडिंग वर्ड्स, एनीथिंग? आप म्यूट पर। I think we have had a good discussion now. The issue is of what is being said is that we should heed to the opinion of the wise, not of others. That's from the practical point of view that is being said. Second point, of course, is, as has been mentioned, last year we studied in the Vasa, we studied the suttas where it was pointed out that if the anicca is really established, then praise is seen as one gets repulsed by praise. One doesn't or remains equanimous. So criticism is easier to handle comparatively than praise. So we should be careful about that, really, because we can easily get carried away by praise, even if it may be false. And of course, we are always taught to see the things as impermanent. So whether it is Lok Dhamma is all impermanent. And if we really recognize them, then we'll move in the direction of being more and more equanimous. Equanimity also, as we studied, is worldly as well as the spiritual equanimity, which means where we have really truly seen through the Dhamma, then equanimity is natural consequence, not that we have to develop. So we move from that state where we have to develop equanimity, it becomes natural. So that's the path of progress of Dhamma. And as far as the question of listening to others' suggestion is concerned, even Buddha was given advice by his father. When Buddha took his son and asked Sariputta to ordain him, his father came and said, "This is not proper. You should henceforth, you should make rule that no child will be, nobody, no young man or anybody but will not be ordained unless he has permission of his parents." And Buddha said, "Yes, that's true." So that was the rule made. So there are people who corrected Buddha, if you may use that word. So, and he was obviously a perfectly enlightened person would change his point of view whenever it is necessary. Same thing happens elsewhere with soldiers. Some soldiers are ordained, and then the king comes and says, "If this happens, then what will happen to
what will happen to my kingdom, and who will protect the kingdom? And when the rule is made, no, it should not be done. So there are instances even of Buddha changing his perspective. So we need to be really see those as great examples. In the case of Sariputta, for example, he didn't go and try to give clarification. Buddha asked him and said, you have to explain what is the charge against you. And then he gave the explanation. And that monk finally, and there's a sutta in which the monk finally seeks pardon from the Sariputta. I said it out of malice. So very good to reflect on such things because they have a direct bearing on our day-to-day life. Sir, वैसे तो ये बोलना नहीं चाहिए, but grievance is taken as it is. Is it so? Yeah, of course. When had this person gave, interestingly, he had grievance against everybody. Those who speak less, those who speak more, those who speak proper. Now, there's no other option available, isn't it? So the Buddha tried to tell him that, if somebody has a grievance, we are not in this position of Buddha, so let's not be under that confusion. So if somebody has a grievance against me, and it happens so often, we look at ourselves and see maybe what he is saying is right. So if you are open to that, then that's what Buddha says in so many suttas. If somebody criticizes you, you should be seen like a friend who is pointing you, showing you a treasure because he's pointing out our shortcomings. But criticism may be unfair, it may be unfounded. So then we should have the wisdom to understand. That will depend on how much is our ability to introspect. मतलब अगर हम अपने आप ठीक से देख पाते हैं, तब तुम्हें पता चलेगा. अगर कोई ने क्रिटिसाइज कर दिया और हमने तुरंत प्रतिक्रिया कर दी तो we lose a great opportunity, isn't it? So कोई भी मुझे अगर कहता है कि आपने ये किया ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मुझे शांत होकर देखना चाहिए कि क्या सचमुच में मैंने गलत किया है या गलत समझा गया है या मेरी इंटेंशन गलत थी या उस समय सती नहीं थी और कुछ बोल दिया. If I can be so self-observant, then I can know and I can respond. If I find this criticism is invalid, I can explain very briefly that is not so. Now, whether he accepts it or not, I don't need to get into argument and keep on justifying others. We don't need to. If we have really a clarity ourselves. अगर हमें अपने पे doubt है, तो फिर दिक्कत हो जाती है. Then we try to defend our image and all that. If I have an ability to see my mind very clearly, and somebody accuses me, आपने ये काम इस कारण से किया, I can at best tell him, no, that's not right. I did it because of this reason. It could be a grave allegation. And he or she will not accept it. Fine, that's their problem then. Because I have been able to observe myself very clearly. And I know my intention was not that. So, and we have seen so many examples from Buddha's life. Imagine a woman accusing him, Chinchal Manvika's episode, and great teachers abusing him in a public like that. He didn't get upset. He knew for sure that's all wrong. So there was not even a quiver in his mind. And he said, and as the story says, that you also know what is the truth. I also know what is the truth. And she gets really nervous. So that much of ability to observe ourselves, greater the ability to observe ourselves, lesser the sense of self, more the humility, then we can live very peacefully. जहाँ किसी भी चीज में कमी हो जाती है तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, परेशानी होती है. We try to justify ourselves, put up at self-defense, क्योंकि आई को प्रोटेक्ट करना है. Then problems arise. Right.
वैसे मेरा एक और सवाल है लेकिन अब मैं actually there are certain positions where you get grievances ना कि लोगों के आते हैं and you have to take it as it is, like you have a case. So then what you do? So either you say certain cases, certain kind of cases you reject outrightly कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ तुम्हारा, या मैं ये काम कर सकती हूँ. Of course. तब मेरे को then I am also judgment. I am presuming that he or she is accused or इस तरह से, and I'm rejecting. So then it is like you have to take grievance as it is, but way according to Dhamma. Then that is Yeah. what We can't prejudge, but we also have a ability to see मेरी कितनी क्षमता है. Can I take this situation? Can I take this work? You know. But अगर कोई शील के विरुद्ध जाने को काम करता है तो then I should be very clear on that. कि sorry, I'm not going to do that. And we may have to pay a very heavy price. We paid a very heavy price many a times for following on that. So that's so be it. आप किसी पावरफुल आदमी को कहते हैं, वो कुछ कहता करने को, और आप कहते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे नियमों के विरुद्ध है. You'll have to face consequences. And we did. I know. Kamleji knows that. So that's okay. We face it and go through that. Of course, there will be difficult. That is a part of my karma that I have to face that situation. Thank you. दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं particularly आपके लिए एक सेंटेंस करना चाहता हूँ कि viewed from Dhamma perspective, जिस तरह आज के वकील चलते हैं, पैरवियां करते हैं, जिस तरह आजकल के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वर्किंग है, ये दोनों प्रोफेशन बड़े डिफिकल्ट है viewed from Dhamma perspective. So if you are walking on the path of Dhamma and you also want to carry the profession, so task is much more difficult than other professions. मैं ये आपको बताना चाहता हूँ. आपने शायद रियलाइज कर लिया हो ये बात, but just I wanted to remind you about this. Thank you, Deepak ji. So